हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट ऑफ एसएसटी। स्टूडेंट अभी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं एसएसटी को लेकर, बिकॉज इनका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ये आपको अब अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं, सो दैट उस तरीका का आप अपने प्रिपरेशन कर सको। जहां पे आपका स्कोरिंग चैप्टर ज्यादा है आप उस पर ज्यादा फोकस करो। ऐसा ना हो आपके साथ कि जहां जिस पे आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो पता चले कि उसका वेटेज कम है और आप उसी पे ज्यादा अपना टाइम दे रहे हो, और जिसका वेटेज रियली में ज्यादा आप उस पर टाइम नहीं दे रहे हो और आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्लूप्रिंट देखना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे एक और बात फ्रेंड, ये जो सेक्शन वाइज है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगी, ये सीबीएसई खुद यहाँ पे बताती है, ठीक है, कैसे कैसे क्या आने वाला है। उसके बाद जो ये आपका नीचे आपको ब्लूप्रिंट दिख रहा है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का, ये सारा कुछ है। ये जो है वो सीबीएसई ऑफिशियल इसके लिए कुछ नहीं बोलती है, ठीक है। ये कहाँ से आया? जो आपका सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, जो आपका एडिशनल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग, कि उसमें अगर इस साल का ऐसा दिया हुआ है, प्रिपरेशन इस टाइप का है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से एक एमसीक्यू दिया हुआ है, तो उस टाइप से यहाँ पे ब्लूप्रिंट रेडी किया गया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन में रहो, और यही जो सच है मैं वो आपको बता रही हूँ। जो आपके सैंपल पेपर है, एडिशनल पेपर है, उसी के बेसिस पे ये ब्लूप्रिंट रेडी किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सेक्शन है आपका एमसीक्यू होता है, 1 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यू, पता है सभी को। टोटल आपके 20 एमसीक्यू आएंगे तो हो गया आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यू। फिर सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर होता है, 2 मार्क्स का होता है शॉर्ट आंसर। 2 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 टू यहाँ पे 8 मार्क्स के आपके सेक्शन बी से पूछे जाएंगे। सेक्शन सी आपके शॉर्ट आंसर टाइप 2 होता है, 3 मार्क्स का होता है, जो कि आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 3 15 मार्क्स के आपके सेक्शन सी से हो गए। सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर होता है, 5 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होंगे, 4 इंटू 5, 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन सेक्शन डी से पूछे जाएंगे। सेक्शन ई आपका केस बेस्ड वाला क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका 4 मार्क्स का होता है। केस बेस्ड वाले आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 इंटू 4, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सेक्शन ई से पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर सेक्शन एफ आपका मैप से आपका टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन जो भी आपका मैप रहेगा उसमें से एक क्वेश्चन आपका उस मैप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगे देखो और भी अच्छे समझ में आएगा। टोटल आपके 37 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स के एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है, 1 मार्क्स का ही होता है। तो टोटल आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रही हूँ, ये जो आपका ब्लूप्रिंट है वो आपके सैंपल पेपर, एडिशनल पेपर को देखकर रेडी किया गया है। सीबीएसई ने इसके लिए कोई ऑफिशियल सर्कुलर आउट नहीं किया है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे बोल सकते हो आप अनुमान लगाया जा रहा है कि हर एक चैप्टर से ये आने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सीबीएसई ने वैसा सैंपल पेपर ही रिलीज किया था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। वहां से आपके एक एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद वाटर एंड रिसोर्सेज से आपका एक आपका केस बेस्ड वाला क्वेश्चन आएगा वो, और एक मैप वाला क्वेश्चन रहेगा। एक आपका केस बेस्ड एंड एक मैप वाला रहेगा। टोटल आपके वाटर रिसोर्सेज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट फिर आपका हो गया एग्रीकल्चर, उससे एक आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से आ गए। नेक्स्ट आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, वहां से आपके 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक मैप पूछा जाएगा। टोटल आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिनरल एंड एनर्जी से पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आपका मैप पूछा जाएगा। टोटल आपके 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लाइफलाइन है, लाइफलाइन ऑफ, तो यहाँ पे देखो एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपके इस चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो टोटल आपके यहाँ पे 3 एमसीक्यू हो गए, 3 आपके टोटल एमसीक्यू हो गए। एक आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन और 3 आपका मैप हो गया। टोटल आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में यहाँ पे देखो राइज ऑफ नेशनलिज्म, आपका यहाँ से 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स आपके 5 मार्क्स हो गए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकेंड चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ से आपके 3 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मेकिंग ऑफ ग्लोबल, तो यहाँ से एक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। नेक्स्ट आपका हो गया एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ से आपका एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा और टोटल आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 4 नंबर का आपका केस बेस्ड होता है। फिर नेक्स्ट आपका प्रिंट कल्चर है, यहाँ से आपके 3 एमसीक्यू आएंगे,
तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से हो गए। टोटल क्या हुआ एक बार ये देख लेते हैं। 4 आपके एमसीक्यू पूछ जाएंगे हिस्ट्री से, एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, एक आपका 3 नंबर का, एक आपका 5 नंबर का, एक आपका केस बेस्ड और 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैथ वाला रहेगा। ठीक है, टोटल आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका बात करते हैं सिविक्स का। सिविक्स में यहाँ पे देखो पावर शेयरिंग से आपका एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक आपका केस बेस्ड स्टडी। टोटल आपके 6 नंबर का क्वेश्चन पावर शेयरिंग से। नेक्स्ट फिर आपका फेडरलिज्म है, वहां से एक आपका एमसीक्यू और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन आपके फेडरलिज्म से पूछे जाएंगे। थर्ड आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपका डिलीटेड है। फोर्थ आपका जनरल रिलीजन, इससे आपका 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू, 1 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गए। नेक्स्ट आपका हो गया पॉपुलर स्ट्रगल जो कि रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल पार्टीज है, जिससे आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। फिर नेक्स्ट आउटकम हो, तो इससे आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट फिर देखो यहाँ पे जो ये चैप्टर है आपका नेक्स्ट, ये तो डिलीटेड है। टोटल आपके कितने हो गए, तो 4 आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन और यहाँ पे 4 मार्क्स के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके 1 पूछे जाएंगे। तो यहाँ से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सिविक्स से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आप इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में देखो यहाँ पे डेवलपमेंट, इससे आपका 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा। टोटल 2 मार्क्स क्वेश्चन डेवलपमेंट से हो गए। नेक्स्ट आपका सेक्टर है, तो यहाँ से आपके 2 एमसीक्यू, एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल आपके 7 नंबर क्वेश्चन सेक्टर से पूछा जाएगा। मनी एंड क्रेडिट से आपका 1 एमसीक्यू, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 6 नंबर क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से हो गए। ग्लोबलाइजेशन से आपका 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 3 + 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ग्लोबलाइजेशन से हो गए। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर राइट जो चैप्टर है आपका, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए। तो सिविक्स से टोटल आपके कितने इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा कंज्यूमर राइट, तो सिविक्स से टोटल आपके कितने मार्क्स क्वेश्चन हो गए, 7 आपका एमसीक्यू, एक आपका 2 नंबर क्वेश्चन, एक आपका 3 नंबर क्वेश्चन, एक आपका 5 नंबर क्वेश्चन। इससे टोटल आपके 20 नंबर के क्वेश्चन सिविक्स इकोनॉमिक्स से आएंगे। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये एसएसटी का ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ आ गया होगा। यही आपका वेटेज है फ्रेंड, आई अपने तैयारी बहुत ही अच्छे से करो। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो, कुछ भी हेल्प हुआ इस वीडियो से फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें।